चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। कंफ्यूजन पॉइंट में साथ साथ वैसे मैंने क्लियर कर दिया है। अब हम लिख लेते हैं चारों के चारों। अब भी मैंने आपको क्या बताया था, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स लेंस। जब कंपैरिजन करके चीजों को लर्न करोगे तो वो चीजें अच्छे से याद रहेगी, अदरवाइज चीजें याद नहीं रहेगी। ठीक है, अब कनकेव के नीचे क्या लिखने वाले हैं, कनकेव ही लिख लो, कनकेव लेंस, और कन्वेक्स के नीचे कन्वेक्स लेंस। ठीक है, सबसे पहले साइन कन्वेंशन के लिए आ जाओ। यू नेगेटिव, यू नेगेटिव, यू नेगेटिव ही होगा, यू नेगेटिव, और यहां पे भी यू क्या होने वाला है, नेगेटिव। ठीक है, ठीक है सर। अब आ जाइए फोकल लेंथ पे, एफ, कनकेव की इस साइड, ठीक है, तो माइनस में, कनकेव लेंस भी हो तो फोकल लेंथ माइनस में, कन्वेक्स हो तो प्लस में। ठीक है, कन्वेक्स लेंस हो तो भी प्लस में। डन। अब आ गया हमारे पास मैंने तुम्हें बताया था, ये सिम तो ऐसे याद कर लोगे, यू एफ और वी का है याद करने वाला सिस्टम। वी को हम कैसे याद करेंगे कि रियल और वर्चुअल के बेस में मैंने बताया था तुम्हें, वर्चुअल इरेक्ट और रियल और इन्वर्टेड, इसके बेस पे वी को याद करना है, वी के सिंबल को याद करना है। कनकेव कितने रे डायग्राम बनाता था, कनकेव मिरर कितने रे डायग्राम बनाता था, ये बनाता था 6, ठीक है 6, और जो पहले 5 थे वो थे रियल और इन्वर्टेड, और जो लास्ट वाला था वो था वर्चुअल और इरेक्ट, यही था। ठीक है, इसके उल्टे वाले पे चले जाओ। अब यही कनकेव अगर मिरर ये काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसका उल्टा वाला जो मैंने बताया था ना, उल्टा सौंप देगा काम, कन्वेक्स लेंस ये काम करेगा। कन्वेक्स कितने रे डायग्राम बना रहा है, 6, जिसमें से पहले 5 रियल और इन्वर्टेड है, ठीक है, और जो लास्ट वाला वो बनाता है वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है। ठीक है, कन्वेक्स मिरर 2 रे डायग्राम बनाता है, और ये दोनों के दोनों वर्चुअल और इरेक्ट बनते हैं हमारे पास। ठीक है जी, हो गया। और इसका ऑपोजिट कौन जाएगा, कनकेव। कनकेव यहाँ पे कितने बना रहा है, 2 रे डायग्राम बना रहा है, ठीक है, और दोनों के दोनों कैसे बना रहा है, वो भी वर्चुअल और इरेक्ट बना रहा है। ठीक है, रियल इमेज किस साइड बनती थी, रियल इमेज मिरर के केस में रियल जहां पे ऑब्जेक्ट था, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, तो हम लिख लेते हैं इन केस ऑफ मिरर, और दूसरा इन केस ऑफ लेंस। अब हो जाएगी तुम्हारी कंफ्यूजन दूर होने वाली है इस पॉइंट पे। मिरर के केस में जो रियल इमेज है वो किस साइड बनती थी, जहां पे ऑब्जेक्ट था उसी साइड पे इमेज भी बनती थी, इमेज फॉर्म, और रियल में मीट करती थी, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रियल और इन्वर्टेड बोलते थे। और वर्चुअल इमेज किस साइड बनती थी, इस वाली साइड पे, वर्चुअल इरेक्ट। ठीक है, इमेज, बस तुम्हें ये पॉइंट याद रखना है, साइन कन्वेंशन ऑटोमेटिकली तुम्हें याद होने वाला है। अब इन केस ऑफ लेंस के केस में क्या हो रहा है, जो रियल इमेज है वो बन रही है इस साइड पे, यहां पे हमने लिया ऑब्जेक्ट, और यहां पे बनी वी। ठीक है, अगर इस साइड बनी तो यह है रियल और इन्वर्टेड, क्योंकि रियल में मीट कर रही है इस साइड पे लेंस के केस में, और इस साइड बनेगी इमेज तो वर्चुअल और कैसे बन रही है, इरेक्ट बन रही है, रियल इन्वर्टेड, और इस साइड वर्चुअल एंड इरेक्ट।
हो गया। अब ध्यान से देखिए, इन केस ऑफ मिरर जहां पे ऑब्जेक्ट है, मैथ के हिसाब से देखिए, रियल की साइड बन रही है नेगेटिव वाली साइड और वर्चुअल की साइड बन रही है पॉजिटिव वाली साइड, मैथ के हिसाब से देखते हैं। तो मिरर के केस में जो रियल इमेज बनेगी, मिरर के केस में जब इमेज रियल बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी, तो उसको हम लेंगे नेगेटिव, ठीक है। और अगर वर्चुअल इरेक्ट बनेगी तो उसको हम क्या लेने वाले हैं, पॉजिटिव। इस साइड पे बन रही है पॉजिटिव वाली। अब आ जाओ कि लेंस के केस में हो गया उल्टा, सीधा उल्टा हो गया। बस अगर तुम्हें ये वाला पॉइंट याद है मिरर का, तो ये ऑपोजिट में चले जाओ। रियल किस साइड बन रही है, इस वाली साइड पे। लेंस के केस में क्या हो रहा है, अगर हमारे पास रियल इमेज बन रही है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है, तो वो उसको हम लेने वाले हैं पॉजिटिव, ठीक है। अगर हमारे पास वर्चुअल इरेक्ट बनने वाली है, वो ऑब्जेक्ट के पास सेम जहां पे रखा वहीं, तो उसको हम लेने वाले हैं नेगेटिव। ये क्या काम करता था, कन्वर्जिंग। इसने अपना काम उसको सौंप दिया, साइन कन्वेंशन वैसी थे, एफ में थोड़ा चेंज हुआ, वो भी याद रखना है हमें। मिरर ये इमेज फॉर्मेशन के हिसाब से ये कन्वर्जिंग था, तो इसका उल्टा ये होगा, ये कन्वर्जिंग होगा। अगर ये डाइवर्जिंग था, कन्वेक्स, तो यहां पे ये भैया डाइवर्जिंग का काम करने वाला है। नोट कर लीजिए, देख लीजिए, एक बार दोबारा से मैं समझा देता हूं आप सभी को। यू ऑलवेज नेगेटिव लेंगे, मिरर हो, लेंस हो, कनकेव हो या कन्वेक्स हो। आगे सबको याद। दूसरा, फोकल लेंथ जो कनकेव की होती है वो इस साइड पे होती है, मतलब कि उसको माइनस में लेते हैं, ठीक है, इस वाली साइड पे होती है। और जो कन्वेक्स की होती है वो पॉजिटिव होती है। तो ध्यान रखना, इसमें भी चाहे मिरर और लेंस को डिफरेंशिएट नहीं करना है, मिरर हो, लेंस हो, कनकेव हो, ठीक है। कनकेव की माइनस में, कन्वेक्स की प्लस में। क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट, जो रियल इमेज बनती थी जहां पे ऑब्जेक्ट था उसी साइड बनती थी मिरर में, इसलिए उसको साइन कन्वेंशन के हिसाब से माइनस में लेते थे, और वर्चुअल बनती थी इस साइड, उसको लेते थे पॉजिटिव। बस ये याद है। अब आ जाओ लेंस के ऊपर। लेंस में उल्टा है, वर्चुअल बनती है इस साइड, रियल बनती है इस साइड। अगर वर्चुअल बनेगी तो हम उसको कैसा लेने वाले हैं, उसको नेगेटिव लेने वाले हैं, ठीक है। और रियल लेने वाले हैं उसको हम पॉजिटिव लेने वाले हैं। बस नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। लेंस फॉर्मूला सबको याद है, ठीक है। अब पहले देखिए, लेंस फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस में 1/u, यहां माइनस आ जाता है, ठीक है। और मिरर का लिखना चाहे अगर हम, तो मिरर का कैसे लिखा जाएगा हमारे पास, 1/f इज इक्वल टू 1/v, वहां आ जाता है हमारे पास प्लस आ जाता है। याद रखना, एल फॉर लेंस मीन लेस होगा, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, और मिरर में हम ऐड कर देंगे, उसका ऑपोजिट हो गया, ठीक है। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला मिरर के लिए बताओ पहले क्या लिखते थे। मिरर के लिए जो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला होता था वो होता था m इज इक्वल टू माइनस में v/u इज इक्वल टू h डैश बाय में h, ये लेते थे हम, ठीक है। अगर हमारे पास लेंस है तब मैग्निफिकेशन फॉर्मूला है, चेंज हो जाएगा, ये माइनस हटने वाला है, तो ये जगह v बाय में u इज इक्वल टू में h डैश बाय में h। बस दोनों को कंपेयर करके बता दिया आपको। अगर हम प्लस लेते थे तो यहाँ माइनस लेंगे, यहाँ माइनस लेते थे तो उस मैग्निफिकेशन में माइनस को हम क्या करने वाले हैं, हटाने वाले हैं। तो नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। चल हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, पावर का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है लेंसेस क्या कर रहे हैं, ठीक है। जो कन्वेक्स है वो लाइट को क्या कर रहा है, कन्वर्ज, और कनकेव क्या है, लाइट को क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। तो लेंस की कितनी एबिलिटी है कि वो लाइट को कितना कन्वर्ज कर सकता है और कितना डाइवर्ज कर सकता है, इसी एबिलिटी को क्या बोलते हैं, लेंस की पावर बोलते हैं। इट इज द एबिलिटी ऑफ लेंस हाउ मच, डिग्री भी बोल सकते हैं, हाउ मच डिग्री, हाउ मच लेंस कन्वर्ज
और डाइवर्ज द लाइट, कितना कन्वर्ज और डाइवर्ज करेगा। ठीक है जी। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है इसका? P इज इक्वल टू में 1 में F, जो F होगा यहाँ पे वो हम लेते हैं मीटर में, तो 1/F मीटर में ही दिखेगा तुम्हें। अच्छा, ये भी लिख सकते हैं, अगर तुम सेंटीमीटर में लेना चाहो P इज इक्वल टू में, तो क्या बनेगा, इसको कन्वर्ट कर लेंगे P सेंटीमीटर, और ऊपर आ जाएगा हमारे पास 100 को कन्वर्ट, तो ये भी हमारे पास फॉर्मूला है। तो हमारे पास अब दोनों फॉर्मूले चेंज करके अगर फोकल लेंथ निकाल ली है तो पावर निकाल सकते हो, अगर पावर निकाल ली तो हमारे पास यहाँ पे आएगा हमारे पास F, तो फोकल लेंथ भी निकाल सकते हो। मॉडिफिकेशन फॉर्मूले में हम क्या सकते हैं, हम लिखते हैं 1/F इज इक्वल टू में 1/V माइनस 1/U, ये लिख सकते हैं। तो P इज इक्वल टू में 1/A बन जाएगा। ठीक है, तो पावर हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब दो केस होते हैं, अगर लेट्स सपोज करो दे हैव, इन क्वेश्चन में बहुत सारी फोकल लेंथ दी हुई है, उसकी पावर निकालनी है। फोकल लेंथ, मैनी फोकल लेंथ गिवन, लाइक हमें दिया हुआ है F1, F2, F3 अप टू सोन Fn दिया है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू, पहले फोकल लेंथ को जोड़ लो, 1/F जो इक्वलेंट आएगा इसका वो आएगा 1/F1, 1/F2, साइन के साथ जोड़ेंगे तो प्लस F3 अप टू सो ऑन 1/Fn, ये बन गया हमारे पास। पावर कर दो, पावर को कैसे लिखेंगे, पावर 1/F इज इक्वल टू P के बराबर होता है। ठीक है, तो P इज इक्वल टू 1/F इक्वलेंट, तो यही हमारे पास फॉर्मूला चलने वाला है, 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3 प्लस अप टू सोन 1/Fn, ये बन जाएगा हमारे पास। अब केस नंबर 2 पे आ जाते हैं हम। इन अगर किसी क्वेश्चन में, इन अ क्वेश्चन गिवन R1 एंड R2 एंड म्यू गिवन हो, म्यू क्या है यहाँ पे, या एन लिख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो हमारे पास, तो फिर कैसे लगाएंगे हम पावर का फॉर्मूला, कैसे लगाएंगे, तो कैसे लगाएंगे, देखो P इज इक्वल टू, ठीक है, P इज इक्वल टू 1/F इज इक्वल टू में म्यू माइनस 1/R1 माइनस में 1/R2, ये बनने वाला है हमारे पास फॉर्मूला। दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, और इसी को हम बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। हो गया आपको, तो नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से इसको। चलिए, इससे केस नंबर 2 से आगे जाने से पहले तो एक पॉइंट आपको थोड़ा और मॉडिफाई करा देता हूं, ये फॉर्मूला कैसे आ सकता है। अगर हम इसको क्या करें, मल्टीप्लाई, पहले पार्ट के लिए, पहला मल्टीप्लाई बाय V ऑन बोथ साइड, कर दो मल्टीप्लाई दोनों साइड, ये वाले के लिए, लेंस के लिए, तो V इंटू में बाय में F मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इज इक्वल टू V बाय में V, ठीक है, माइनस V बाय में U, तो क्या बन गया हमारे पास, ये V बाय में F इज इक्वल टू में 1 माइनस में V बाय U, ये भी फॉर्मूला है हमारे पास, ये भी लेंस का ही फॉर्मूला है। ठीक है, पहला ये। दूसरा, अगर V ना U मल्टीप्लाई कर दे भाई, अगर मल्टीप्लाई बाय U ऑन बोथ साइड, करिए जरा मल्टीप्लाई, हमारे पास फॉर्मूला पहले लिख लो, 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U था, कर दीजिए मल्टीप्लाई दोनों साइड, किससे, U से, U बाय F इज इक्वल टू U बाय V माइनस U बाय U, ये तो हो गया कैंसिल। ठीक है, जैसे यहाँ से कैंसिल होके 1 बना था, और तो यहाँ से भी U बाय में F इज इक्वल टू में U बाय में V माइनस 1, ये बन गया हमारे पास। तो ये भी फॉर्मूला ठीक है, करेक्ट फॉर्मूला है, मतलब कि ऐसे भी आ सकता है तुमको,
किसी तरीके से, तो नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। केस नंबर 3। केस नंबर 3 में lenses are given at a distance, मतलब कि दो लेंस हमें दिए हैं बट उन दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस है, मतलब कि डिस्टेंस है। एक बना लिया हमने ये, ठीक है, एक हमने बना लिया ये, और दोनों के बीच में d डिस्टेंस है, सेपरेशन डिस्टेंस हो गया ये, ठीक है। अब इसकी फोकल लेंथ हम कैसे लिखेंगे, इसके फॉर्मूले को कैसे लिखेंगे, P इज इक्वल टू 1/f, ये लिखा हमने। उसके बाद हम लिखने वाले हैं 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस में d बाय में f1 इंटू में f2। ये याद रखना है, इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया, फॉर्मूला आ जाएगा। और f1 f2 साइन कन्वेंशन के हिसाब से हमें पता है, कंफ्यूजन दूर हो गई है तो इसके हिसाब से हम कर लेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। लेंस मेकर फॉर्मूला, मैंने तुम्हें बता दिया लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। क्या था बताइए, हमारे पास हमने लर्न करवाया था, जैसे देखिए ये वाला लेंस मेकर फॉर्मूला है। अब इसको दूसरे तरीके से भी ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मान लो हमारे पास दो ले लिया हमने, ये चाहे कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो, बना लिया, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर ओ, इसका ऑप्टिकल सेंटर ओ। अब ध्यान देना, इसके अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेते हैं NL, इसके अंदर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेते हैं NL, और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं NS, और इसके आउटसाइड का भी ले लेते हैं N। मतलब कि दोनों को करके दिखा रहा हूँ, एक को लेके हम फॉर्मूला बना सकते हैं। और रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, इधर का R1, इधर का हो जाएगा R2, और इधर का हो जाएगा R1, और इधर का हो जाएगा R, ठीक है, डन हो गया, ठीक है। अब देखिए कैसे, पावर की फॉर्म में हमने लिखा था P इज इक्वल टू 1/में F इज इक्वल टू में μ-1, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यहाँ पे 1/R1 माइनस में 1/R2, ये लिख सकते हैं, ठीक है जी, लिख सकते हैं सर, ये बता दिया आपने। अच्छा, P इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n जो हमने लिया है, इसको n की फॉर्म में लिया है, वैसे लिखेंगे NL डिवाइड बाय में NS, सराउंडिंग वाला -1, ये लिख सकते हैं, इंटू में 1/R1 माइनस में 1/R, ये भी लिख सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये यही फॉर्मूला है, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही बनेगा, रिलेटिव है अंदर का बाहर का, ठीक है। अंदर का लेंगे माइनस, डिवाइड बाय में बाहर वाला -1 करने वाले हम। अब ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से बहुत क्वेश्चन आपको PYQ में मिलेंगे भी और प्रीवियस ईयर में आएंगे भी, ठीक है। एक पॉइंट ध्यान रखिए, जो ऊपर ऊपर वाले हैं वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो नीचे वाले हैं वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ऊपर नीचे वाले एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मान लो पावर बढ़ेगी तो जो फोकल लेंथ है वो क्या होने वाली, मैंने बताया था नीचे अपोजिट है तो इनवर्सली है, सामने ऊपर डायरेक्ट लिखे हैं तो डायरेक्टली है। फोकल लेंथ पावर बढ़ी तो फोकल लेंथ क्या होने वाली है, कम होने वाली है। हो गया, हो गया जी। अगर फोकल लेंथ बढ़ेगी तो जो सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, डायरेक्टली है, नीचे नीचे है दोनों, जिसकी वजह से R1 भी बढ़ेगा और R2 भी, यहाँ पे कर्वेचर दोनों ये बढ़ेंगे, डायरेक्टली है, ठीक है। अब इनवर्सली पे भी बात कर ले हैं, अगर फोकल लेंथ बढ़ रही है
तो जो एन एल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, लेंस के अंदर का एन एल, अपोजिट है ऊपर नीचे है तो क्या होने वाला है ये भैया, डिक्रीज होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। ठीक है, अब सारा यहां से पॉइंट क्लियर हो गया। इसका भी हम निकाल सकते हैं, अगर पावर बढ़ रही है तो सराउंडिंग का जो मटेरियल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होने वाला है, ऊपर नीचे है तो क्या होने वाला है, ये घट जाएगा। बहुत ही इजी तरीके से याद रहा है, फॉर्मूला याद है, सीधा बताया, ऊपर वाले डायरेक्टली नीचे वाले इनवर्सली होंगे। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया नोट डाउन। अब देखिए तो यहां से और इंपॉर्टेंट पार्ट, चीजों को कोरिलेट करके पढ़ना इजी हो जाता है हमारे लिए चीजों को समझने के लिए, और टॉपिक के डेप्थ में जाएंगे, चीजों को क्लियर करेंगे तो हमारे लिए इजी है, और वो चीजें माइंड में सेट रह जाती है। रट्टा मारेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। आज याद है, कल याद है, परसों याद है, उसके बाद हम भूलने वाले हैं। अब देखिए लेंस मेकर फॉर्मूला तो हम कर चुके हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर लेट्स सपोज करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंदर वाले पार्ट का, लेंस वाले पार्ट का, अगर उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर वाले से, तो जो हमारे पास दो टाइप के लेंस होते हैं आपको पता है, एक होता है कन्वेक्स और एक होता है हमारे पास कनकेव। जो कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, वो कैसा बिहेव करेगा फिर, कन्वर्जिंग लेंस बिहेव करेगा। कैसा लेंस बिहेव करेगा, कन्वर्जिंग बिहेव करेगा, जिसकी वजह से उसकी पावर भी कैसी रहेगी, पॉजिटिव, और फोकल लेंथ भी, अगर पावर पॉजिटिव है क्योंकि P इज इक्वल टू 1/f है, अगर ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, तो ये भी फोकल लेंथ भी पॉजिटिव। अगर ऐसा है कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग बिहेव करेगा, और जो कनकेव है वो कैसा बिहेव करेगा, डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग का मतलब उसकी अब जो पावर है वो हो गई है कम, कम माइनस में चली गई है। अगर P माइनस में है तो ये फोकल लेंथ भी नेगेटिव ही होने वाली है। देख लीजिए पहला पार्ट। दूसरे पॉइंट में कर दे रिवर्स, एन एल लेस देन हो जाए, मतलब कि जो लेंस के अंदर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हो गया सराउंडिंग वाले से हो गया कम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इनसाइड द लेंस, याद ये सराउंडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब देखिए इसमें उल्टा हो जाएगा, ये वाला पॉइंट याद है, सिंपल सिंपल। अगर अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ ज्यादा तो कन्वेक्स तो कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करेगा, कनकेव डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करेगा। इसमें हो जाएगा उल्टा, अंदर का हो गया अगर कम, बाहर का हो गया ज्यादा, तो अब जो कन्वेक्स था, कन्वेक्स लेंस, अब वो डाइवर्जिंग हो जाएगा, जिसकी वजह से जो पावर है वो जाएगी नेगेटिव में, और फोकल लेंथ भी जाने वाली है नेगेटिव के अंदर। ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास कनकेव लेंस है वो कन्वर्जिंग हो जाएगा, कन्वर्जिंग, जिसकी वजह से पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है, और फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तीसरा केस, सर एक ग्रेटर हो गया एक लेस हो गया, अपोजिट भी करके देख लिया। अगर इक्वल हो जाए दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो जाए, ठीक है, कर लेते हैं बराबर। अगर एन एल इक्वल हो जाए एन एस के, तो क्या होगा, ना ही कन्वर्जिंग होगा ना ही डाइवर्जिंग होगा, वो प्लेन मिरर की तरह एक्ट करेगा। प्लेन, प्लेन लेंस मतलब कि ग्लास की तरह, प्लेन ग्लास मतलब कि लाइट को ना ही वो डाइवर्ज करेगा ना ही कन्वर्ज करेगा, तो सेम हो गए ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गए, वैल्यू होगी सेम। फॉर एग्जाम्पल ग्लिसरीन को अगर किसी कांच के गिलास में निकाल के डालो तो तुम्हें दूर से या पास से पता ही नहीं चलेगा उस पर ग्लिसरीन लगा है, क्योंकि ग्लिसरीन का और जो कांच का ग्लास होगा उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है सेम, जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। अगर मान लो कोई लेंस लिया, उसको मैंने डाल दिया पानी के अंदर,
पानी का और जो लेंस डाला है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंदर का और जो पानी है उसके अंदर डाला उसका क्या है, सेम है, तो लेंस हमें दिखाई ही नहीं देगा क्योंकि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया सेम, मैच कर गया, जिसकी वजह से वो प्लेन ग्लास की तरह दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे नो कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस कर लीजिए नोट डाउन। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। टाइप्स दोनों के पढ़ते हैं हम, कनकेव के भी और कन्वेक्स के भी। कन्वेक्स पे आ जाओ। पहला है बाय कन्वेक्स, ठीक है, या हम इसको बोलते हैं डबल कन्वेक्स लेंस। ये डबल कन्वेक्स ही होता है हमारे पास, ये हो गया हमारे पास। दूसरा प्लेनो कन्वेक्स लेंस। अच्छा, दो टर्म यूज हो रही है, एक हो रहा है प्लेन मिरर, मतलब कि प्लेन है एक तरह से, और एक है कन्वेक्स। तो भाई मैंने एक ले लिया कन्वेक्स और एक कर दिया प्लेन, ये हो गया हमारे पास कन्वेक्स, और एक साइड से हो गया हमारे पास प्लेन। तीसरा जो पार्ट है हमारे पास उसको बोलते हैं कनकेवो कन्वेक्स लेंस। मतलब कि इसमें एक आ रहा है कनकेव का और दूसरा आ रहा है कन्वेक्स का, ठीक है। अब इसकी शेप ध्यान से दीजिए, ये तो हमने बना लिया एक कन्वेक्स। अब कनकेव हमारे पास बनता कैसा है, कनकेव सर बनता है ऐसे वाला। तो हमने इसका ये वाला पोर्शन ले लिया और यहाँ लगाएंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा चंदा मामा की तरह। तो हाँ, ये होता है कन्वेक्सो कन्वेक्स लेंस हो गया हमारे पास, ठीक है, कनकेवो कन्वेक्स। अब इस पे भी सिमिलरली आ जाएंगे हमारे पास। पहला आएगा बाय कनकेव और डबल कनकेव लेंस। इसकी शेप तो सिंपल यही जो हम अभी कर रहे हैं वही रहेगा, ये बन गया। दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है, प्लेनो कनकेव लेंस। प्लेनो कनकेव लेंस, प्लेनो में भी वही करना है, एक साइड से उसको एक वाला पार्ट हमने ले लिया उसका और एक साइड प्लेन कर दिया। ये वाला जो पार्ट हो गया ये हो गया कनकेव का और ये हो गया प्लेन। तीसरा कन्वेक्सो कनकेव लेंस, ठीक है। अब हमने बना लिया ये वाला पार्ट, हो गया हमारे पास ये वाला पार्ट। अब क्या करना है, कन्वेक्सो कन्वेक्स भी चाहिए भाई। कन्वेक्स हमारे पास कैसे बनेगा, ऐसे। तो हम क्या करने वाले हैं, इसका कौन सा पार्ट हम लेने वाले हैं, इसका हम ये वाला पार्ट लेंगे या ये वाला पार्ट लेंगे या ये वाला पार्ट, ठीक है, या हम यही वाला पार्ट लेंगे। उसमें भी ये वाला पार्ट लिया था इधर वाला, उसमें भी यही। तो हम कैसे बनने वाला है ये बनने वाला है कुछ सर ऐसे। हाँ, ये इसकी शेप रहेगी ऐसे। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज कॉन्टैक्ट, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं बट एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जब दो लेंस आपस में कॉन्टैक्ट हो, कन्वेक्स हो, ये दोनों हो, ठीक है, या ये अलग अलग वाले भी दोनों भाई अपने आप में क्या हो, अटैच्ड हो। इसकी फोकल लेंथ f1 f2 f1 f2 f1 f2 बनने वाली है। तो क्या लिखा था फॉर्मूला बता दो, f जो हमारे पास आएगा पावर इज इक्वल टू 1/f होता है, ठीक है। तो 1/f1 प्लस 1/f2 ये बनने वाला हमारे पास। और पावर की फॉर्म में लिखेंगे
P इज इक्वल टू P1 प्लस में P2 पावर दी है तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे, ये भी कर देंगे। अगर इसका एलसीएम ले तो 1 अपॉन जो F हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, F2 प्लस में क्या बनेगा, F2 इंटू में प्लस में F1 और F1 इंटू में F2 रेसिप्रोकल अगर हम इसको कर दे तो हमें क्या मिलने वाला है, ये F जो मिलेगा वो क्या बनेगा, F1 इंटू में F2 बाय में F2 प्लस में F1 ही मिलेगा। कर लीजिए, जल्दी नोट कर चुके ऑलरेडी पर कर लीजिए। चलिए चलते हैं, हम लास्ट स्लाइड है, फिर इसके बाद हम करते हैं फिनिश। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, जैसे मैंने आपको बताया था ये दो लेंस हो गए, ठीक है, ये हो जाए, ये हमारे पास ये और एक हो जाए ये वाला कन्वेक्स और कनकेव, दोनों के बीच में D, दोनों के बीच में डिस्टेंस D, चिपके हुए नहीं है ये दोनों, दोनों के बीच में D क्या है, सेपरेशन डिस्टेंस, सेपरेशन डिस्टेंस, ठीक है, हो गया। अब फॉर्मूला हम कर चुके हैं, P इज इक्वल टू 1 अपॉन F इज इक्वल टू में क्या लिखा था हमने, करो करो याद, 1 अपॉन F1 1 अपॉन F2 माइनस में DF1 इंटू में F2, वेरी गुड, ये आएगा। और जो F1 F2 साइन कन्वेंशन रूल के हिसाब से हम ले लेंगे, ठीक है। इसका जो बी पार्ट है बाद में करेंगे, मैंने चीज़ों को इलेबोरेट किया है, कहाँ से कंफ्यूजन है वो तुम्हारी दूर हो जाएगी, इसलिए मैंने एक पार्ट में नहीं बनाया उसको। अच्छे से वीडियो को देखना, चीज़ों को करके देखना, ठीक है। कुछ भी दिक्कत आई आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। पढ़ते रहिए, खुशहाल रहिए, धन्यवाद।